हेलो स्टूडेंट, हेलो सर। रीजनिंग के टॉपिक में हम लोग सादृश्यता पढ़ रहे हैं। आज सादृश्यता का तीसरा टाइप हुआ। कौन सा टाइप है ये? थर्ड टाइप है। ये क्या है? आज संख्या के आधार पर। क्या है बाबू? संख्या के आधार पर। अच्छा, इनका आधार क्या क्या मान जाएंगे समझिएगा। आपको जो है जैसे वर्ग पता होना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ये डायरेक्ट पता होना चाहिए। फिर दूसरा नंबर बाबू घन पता होना चाहिए। 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन। बात समझ में आ रहा है? 1 का वर्ग 2 होगा, 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, इसका 9 होगा, इसका कितना होगा बाबू? 1 होगा, इसका 8 हो जाएगा, इसका 27। ऐसे ही करके फिर आप क्या करेंगे? एक तो योग प्लस गुणा का आधार बनाएंगे, दोनों साथ रहेंगे। या योग अंतर का आधार बनाएंगे। फिर दूसरा क्या होता है? गुणा या अंतर का आधार बन सकता है। देखिए ये सब बेस है। फिर कह रहा एक बड़ा आधार अंक के अंदर ये जो अंकों का वर्ग का योग, क्या बाबू? वर्ग का योग, ये भी एक आधार बन सकता है। ये कुछ आधार बना, जैसे कि मैं प्रश्न के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे कि प्रश्न दिया हुआ है कि 35, देखिएगा पहला प्रश्न है बाबू, लिखा है कि 35:34 दिया हुआ है और समानुपात दिया हुआ है। समानुपात में क्या दिया है बाबू? तो दिया है ये 76 है। बताइए कि आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी और डी ऑप्शन में दिया है बाबू कि 85 है, 80 है, 42 है और 62 दिया हुआ है। क्या दिया है बाबू? ये पहला दिया है 85 दिया है, 80 दिया है, ये 42 दिया है, ये 62 दिया हुआ है। आंसर बताएं। देखिएगा लगाने का तरीका का, ये जो दिया हुआ है ना, इसको स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा, ये 25। देखिए 34 आ गया, नहीं आ गया? वही कह रहे थे, इनका स्क्वायर करें तो 7 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, ये 49 प्लस 36 इक्वेट कर देंगे तो कितना दबाव? ये 5 होगा, 85। इसका आंसर क्या आएगा? ऐसे भी बना सकता है प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेकेंड क्वेश्चन 6:18 दिया हुआ है और 40 क्या होगा? अच्छा, ये लिखिए ये 3 टाइम में 3 टाइम हो जाएगा। हम ऑप्शन के थ्रू हल करेंगे। जैसे ऑप्शन ए है, बी है और सी। वो ऑप्शन में क्या दे उसके आधार पर हम उसको कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। क्या दिया है? ऑप्शन ए में दिया है 70 है, 108 है। 70 दिया हुआ है, 108 दिया हुआ है, 108 दिया हुआ है, 64 है और 98 है। 64 है और 98 है। आंसर दें, कौन सा आंसर होगा? या सारी युक्ति लगाइए इसमें। हमको ये रिलेशन बनाना है। कहेंगे यार सर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर 18 आ गया। बिल्कुल ठीक है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 42 आना चाहिए ना। क्या 42 ऑप्शन में है? नहीं, इसका मतलब लॉजिक नहीं। तो कुछ और देखते हैं। तो हमने अभी बताया, इसको देखिए। हमें कर सकते हैं जो 6 दिया, 6 में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। क्या 3 आ गया? 3 6 3 18 आ गया। देखते हैं अप्लाई करके। ये बात
ये 14 में 40 कर दें और 2 से इसी का डबल करके 2 से हाफ कर दें, वही का इसका डिवाइड करें, इसलिए होगा इससे और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 होगा। अरे हाँ है ना, देखिए कैसे लगा जा रहा है इसको, इरेज करिए वाला। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब सवाल के ही द्वारा हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, सवाल लगाते रहिए। नेक्स्ट सवाल कह रहा है 23 या 72 है। थर्ड क्वेश्चन है 23 है और क्या दिया हुआ है, और इसमें 72 दिया है। और समानुपात दिया हुआ है, 23 का रेशियो 72 के साथ है, तो 38 के साथ क्या होगा, आप बताइए यहाँ क्या होगा। ऑप्शन ए, बी, सी और डी, मैं ऑप्शन लिख भी रहा हूँ, उसके तहत आप सॉल्व करें। ऑप्शन दिया है 110 है, 117 है, 110 है, 117 है, 123 है, और 112 है। क्या कर सकते हैं, क्या आंसर आएगा? अच्छा ये क्या, ये पहले पूरा ये क्या कैसे आएगा? दिमाग लगाइए, दिमाग लगाएंगे तभी क्वेश्चन हल सॉल्व होगा। प्रश्न ऐसे नहीं हल होता है। सॉल्व करें बाबू। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरे अंदाजा कैसे कैसे? तो 23 में 3 का मल्टीप्लाई और 3 जोड़ दो, देखो आ रहा है क्या भाई? उन्हें भी लिखा था ना कि बेस या तो मल्टीप्लाई, अच्छा ये देखो डबल देखो बड़ा हो रहा है ना, या कहीं मल्टीप्लाई किया हुआ है, या ये 39 हो गया और ये 6 हो गया, इसमें 3 प्लस करेंगे तो क्या 72 आएगा कि नहीं आ गया? तो करके देखते हैं इसमें भी वही चीज़। तो 38 में 3 का मल्टीप्लाई का 3 प्लस करेंगे तो 3 तो 3 बार 24 के 4 हो गया, 3 9 10 10 11 हो गया, प्लस 3 प्लस 117, ये रहा बी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पे देखिए, ये 4th क्वेश्चन 64 दिया हुआ है और 513 दिया हुआ है। प्रोपोर्शनल दिया हुआ है, 144 दिया हुआ है, 144 है। क्वेश्चन पूछ दिया, ऑप्शन ए, बी, सी और डी, क्या होगा? प्रश्न दिख जाना चाहिए कि क्या है। 17 27 17 29, 17 27 17 29 और क्या 17 28 17 30, 17 28 और 17 30 गजब दिया। अरे देखो 27 28 29 30 डाटा 17 सब कर दिया है। अब मुझे दिख रहा है सर डी, हाँ? डी, बी हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ यस यस मेरे प्यारे बच्चों, ये जो दिया है वह 8 का स्क्वायर किया है, और जस्ट यहाँ जो बनाया है ना
वो 8 का क्यूब में प्लस कर दिया, दिखना चाहिए कि उसने क्यूब याद करना करवाए थे। ये बात ये देखिए, ये 12 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब ये है 12 का क्यूब और प्लस 1 तो 12 का क्यूब कर देंगे और प्लस 1 कर देंगे, इसका क्यूब होता है 1728 और प्लस 1 प्लस कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए। चीजों को समझो, बेस क्या बताया गया, हमने पहले ही बताया कि या तो गुणा हो सकता है, या गुणा जोड़ हो सकता है, गुणा घटाना हो सकता है, वर्ग हो सकता है, घन हो सकता है, ये सारे बेस हैं। एक नेक्स्ट पेज प्रश्न और दिख रहा है बाबू, 64 दिख रहा है, रेशियो 4 दिया हुआ है, ये 64 है, रेशियो 4 दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है यहाँ पे, और ये 9 दिया हुआ है, A B C। अब बता रहे हैं यार कि ये 4 का क्यूब किया है 64 हो जाएगा, तो 9 का क्यूब कर देंगे। क्या ऐसा आंसर दिया है क्या? ऑप्शन में देखें भैया, ऑप्शन आधार चलेंगे ना। ऑप्शन में क्या दिया है? 18 दिया है, यस यस, ये देखिए 18 दिया हुआ है, 729 दिया हुआ है, 729 दिया हुआ है, और 18 दिया हुआ, 81 दिया, 144 दिया है। बाबू ये 81 है और ये 144 है, बिल्कुल सही आंसर है। मतलब इसका क्यूब किया है बाबू, तो 4 का क्यूब करेंगे तो ये आएगा, इसका मतलब इसका हम क्यूब कर देंगे तो आ जाएगा 729। सिंपल सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा? 5 क्वेश्चन हो गया। चलिए 6 क्वेश्चन की वार्ता करते हैं बाबू। ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हल सॉल्व होगा तभी आंसर क्लियर होंगे। चलिएगा क्या कह रहा है, एक फ्रैक्शन टाइप में दे रखा है। अच्छा, एक बड़ा सा क्वेश्चन, इसी को देख लेते हैं। यूपी पुलिस में दिया हुआ है, लिखा है कि 125.5 दिया है, रेशियो 125.3 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ये 5 दिया है, प्रोपोर्शनल दिया है, वन बहुत बड़ा दिया है, 14641.4 दिया हुआ है। क्वेश्चन मार्क है। चलिए अब लगाइए ऑप्शन A, B, C और D। क्या कह रहा है? 11 है, 4 है, 6 है, क्या दिया है? 6 4 14 है, ये 6 है, ये 4 ही नीचे, ये क्या है? 14। बताइए क्या हो सकता है? कौन बताए? वैसे A B C तो कुछ भी हो सकता है। ये कैसे लगा दिया? कैसे लगा दिया? वैसे ही ABCD बोलने से थोड़े होगा, लग कैसे रहा वो देखना ना है कि कैसे लग रहा है। ये वो तो ये नर्सरी का लड़का भी ABCD का देगा, A B C।
ये बी सी कहने से नहीं ना होगा, हाँ तुक्का में लग जाएगा एक आध सवाल। अब गजब का प्रश्न है, समझ जाइए। जानते क्या किया है, ये जो 3 है ना, इसका क्यूब रूट निकाल दिया है, 5 होगा। ये जो 3 है ना, इसका क्यूब रूट 5 होगा ना, क्यूब रूट। इसी तरह ये 4 है, इसका 4th मूल निकाल दिया, 4th मूल। अरे 3 मूल स्क्वायर रूट होता है, 3 रूट होता है, 3 है तो 3 रूट, 2 है तो स्क्वायर रूट, वर्ग रूट, 4 है तो 4 रूट, 5 रूट, ऐसे चलता रहता है। रूट का मतलब कि उतना पेयर बना देगा। अब पता है क्या आ जाएगा, ये जानते क्या आ जाएगा, ये 11 हो जाएगा ये आंसर। अब कौन क्वेश्चन क्या ये सही है क्या? अच्छा, हमें ऑप्शन से लगा देंगे। ये 4 दिया है ना, इसी को 4 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा ये बड़ा है तो ये तो हो नहीं सकता, ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है। तो फिर हम यहाँ देखिए, ऐसे 3 बार इसको भी करेंगे, कितने बार 4 बार करेंगे ना, तो 4 4 जा 16, फिर 6 आ गया, 6 4 जा 24, 24, 4 4 या 16, क्या अंत में 16 है? ये आंसर नहीं होगा, आंसर ये हो जाएगा। अब हमें मल्टीप्लाई थोड़े करना है, यहाँ मल्टीप्लाई करके रखना थोड़े है, बस हमें पता चला कि हमें क्या पता चला, ये रूट किया है, ये इसका 3 रूट है, इसका 4 रूट कर देंगे। इसका मतलब इकाई अंक 1 है ना, इसका मतलब जरूर इसका इकाई अंक क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये तब तो नहीं होगा, इसका इकाई अंक तो 4 का है तो 6 आएगा, ये हो नहीं सकता। इस प्रकार से ये चीज आपका समाप्त हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई बाबू? तो रहने देते हैं, ओके। क्या ये क्वेश्चन और बोल दिया जाए? एक क्वेश्चन और लगाओ तुम लोग। लिखा है कि 225, सिंपल सा, जिससे बोलेंगे वो बताएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है बाबू? ये 6 क्वेश्चन है। 2 to 5 रेशियो, 2 5 6 प्रोपोर्शनल। देखते हैं कौन है। और 2 8 9, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। 2 8 9 आइए रहा क्वेश्चन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बहुत ही इजी प्रश्न है, एकदम बच्चों वाला है। ये लिखा है 234 से पहला ऑप्शन में है। दूसरा ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया बाबू 361 है और 324 है। 361 है और 324 है। और उसके बाद डी ऑप्शन दिया है 432 है, 432 है। हाँ अब बताओ। हाँ बैठो, तुम बताओ, तुम बताओ क्या, तुम दोनों बताओ। सही बता रही है? कौन बताएगा कैसे? चलो बताओ। हाँ हाथ उठाओ, कैसे सही है? हाँ मेरे स्क्वायर सही है। मैंने ये 15 का स्क्वायर किया है तो कंटिन्यू 16 का स्क्वायर है, इसका मतलब कि 17 का स्क्वायर है तो 18 का स्क्वायर है। बिल्कुल सही आंसर। ओके, थैंक यू। ये समझना है कि